अनुपमा के आज के एपिसोड में एक साथ कई बड़े धमाके होने वाले हैं। अंश के एक्सीडेंट के बाद पूरा परिवार सदमे में है। वहीं प्रेम का सपना टूटने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन तभी रात के समय मोटिवा अचानक अनुपमा के घर पहुंच जाती हैं और उन्हें देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आखिर इतनी रात को मोटिवा अनुपमा के घर क्यों आई हैं? क्या दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म होने वाली है या फिर कोई नया बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में तोशु और पाखी बाकी केयर कर रहे होते हैं। लीला कहती है कि जब वो लोग हार गए थे तो सिर झुकाकर कह देते कि लीला बहन आप तो बिग बैंग हो, पर नहीं, वो प्रेम तो अकड़ कर बात कर रहा था। तोशु कहता है कि आपके सामने मोटी बात क्या चीज है? लीला पूछती है कि क्या है, बता। पाखी कहती है कि लूजर है, आपके सामने हार गई ना। लीला कहती है कि बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। लीला कह रही होती है कि दर्द के मारे ये हाल है तो वहाँ वसुंधरा तो चिल्ला रही होंगी, पर आज बात तो है सबकी मोटी बा मेरे सामने छोटी बा हो गई। तभी वहाँ अनुपमा और बापूजी आते हैं। अनुपमा कहती है कि बा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मोटी बा ने बहुत अच्छा खेला और हार जीत के नाम पर उनकी हिम्मत और मेहनत को छोटा मत कीजिए। लीला कहती है कि हिम्मत होती ना तो वो मुझे बधाई देकर जाती, तू गई थी ना उनका हौसला बढ़ाने। पाखी कहती है कि हिम्मत ना सही, लेकिन मोटी बा का दिल छोटा है। लीला कहती है कि तू देख लेना अनुपमा, ये जो कोठारी है ना अपने ईगो की वजह से हारे हैं। लीला कहती है कि हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो लोग हमारी बराबरी कहाँ से करेंगे। बापूजी कहते हैं कि तू अपनी जीत पर खुश हो, उनकी हार पर क्यों उछल रही है? ये सब करने के लिए प्रेम काफी नहीं था। अनुपमा बा से कहती है कि आप जाकर आराम कीजिए, आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपने दो बहुत मुश्किल टास्क किए हैं तो आप बहुत थक गई होंगी। तोशु कहता है कि हम दोनों बा को लेकर जाते हैं। अनुपमा कहती है कि हाँ तुम दोनों लेकर जाओ और बा के अच्छे से हाथ पैर दबाकर सुला देना। पाखी और तोशु बा को लेकर जा रहे होते हैं, तभी प्रेरणा भागकर अनुपमा के पास आती है। प्रेरणा रो रही होती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ? प्रेरणा बताती है कि अंश का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ श्रुति किसी से बात कर रही होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 दिन की बात है। वो आदमी गुस्सा करता है और फोन बंद कर देता है। श्रुति गुस्से में बोल रही होती है कि प्रेम के ईगो ने ही हमें हरा दिया। जब अनुपमा नमक लेकर आई थी तो उसे इस्तेमाल कर लेते। इसके बाद श्रुति अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है। दूसरी तरफ सब प्रेरणा को संभाल रहे होते हैं। बापूजी कहते हैं कि टेंशन ना लो, दिग्विजय, बांको और तोशु वहाँ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। लीला कहती है कि मैं इतनी खुशियां मना रही थी, मेरी वजह से बच्चों को नजर लग गई। अनुपमा अपने मन में सोच रही होती है कि कुछ नहीं होगा अनु, अंश को कुछ नहीं होगा, समर है वो ध्यान रखेगा। अनुपमा प्रेरणा पर गुस्सा करती है कि कुछ नहीं होगा अंश को, खबरदार जो दोबारा ऐसी नेगेटिव बात की तो। एक तो दिग्विजय और बांको मुझे क्यों नहीं लेकर गए अपने साथ? मुझे होना चाहिए था अपने बच्चे के पास। दूसरी तरफ मोटी बात कह रही होती है कि हमने अपने बच्चे को हरा दिया, हम उसके इतने भी काम ना आ पाए। ख्याति कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेम तो आपसे नाराज भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। एक तो वो आपसे बहुत प्यार करता है और दूसरा गलती उसकी थी। मोटी बा कहती है कि जब तक काम हमारे हाथ में था जिम्मेदारी हमारी थी। हमारी वजह से हमारे प्रेम का सपना टूट जाए, ये हमसे कैसे बर्दाश्त होगा? आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से हमारे दिल में बेचैनी घर कर गई है। हम सोच रहे हैं कि पंडित जी से मिल लें। ख्याति कहती है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, पर प्लीज इस तरह रोए मत। दूसरी तरफ राही प्रेम के पास आती है। प्रेम राही से कह रहा होता है कि इतनी मुश्किल से मेरा सपना पूरा हुआ था। राही, अगर मुझे इस सपने को जिंदा रखना है तो अपने दूसरे सपने को पूरा करना पड़ेगा, अनुपमा जोशी को हराना पड़ेगा। अगर हम हार गए तो श्रुति जी कैफे बेचकर वापस चली जाएंगी, मेरा सपना टूट जाएगा और अनुज कैफे बंद हो जाएगा, और ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता। राही प्रेम से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा प्रेम, अभी तक सिर्फ कुछ ही पॉइंट गए हैं, ग्रैंड फिनाले अभी भी बाकी है और तुम अभी भी बेस्ट हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याति राही और प्रेम के पास आती है और कहती है कि मैंने और परी ने बहुत चुप करवाया, लेकिन प्राची बहुत रो रही है। दूसरी तरफ अनुपमा अंश को देखकर इमोशनल हो जाती है। अंश अनुपमा से कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों रो रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अनुपमा कहती है कि हाँ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। अंश कहता है कि मेरे आसपास इतनी सारी वुमेन्स हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अंश सबका नाम लेता है। तोशु कहता है कि और प्राची भी। अनुपमा किंजल से कुछ बात करती है। अंश अनुपमा से पूछता है कि प्राची ठीक है ना? अनुपमा चुप हो जाती है। अंश को डर लगने लगता है। अंश सबसे पूछता है कि कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा, मेरी प्राची ठीक है ना? अनुपमा कहती है कि प्राची ठीक है, बस उसे परी का फोन आया था कि प्राची बहुत रो रही थी, उसे पेट दर्द था। अंश कहता है कि सिर्फ पेट दर्द है या यहाँ कुछ और भी है? लीला अंश से कहती है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है, शांति रख तू। तभी अनुपमा को मैसेज आता है। अनुपमा बताती है कि राही का मैसेज आया है।
वो दोनों प्राची को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। अंश कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। सब अंश को रोकते हैं। अंश कहता है कि मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा। प्रेरणा कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। लीला कहती है कि तुम्हारी चोट अभी ताजी है, तू नहीं जा सकता। अनुपमा लीला से कहती है कि अंश को जाने दो। अनुपमा लीला से कहती है कि जब अंश नहीं आया था तब आपकी क्या हालत थी और मेरी क्या हालत थी। बच्चे की तकलीफ में अगर माँ का दिल दर्द से रो पड़ता है तो बाप का दिल भी दबे आवाज में चिल्लाता रहता है। ये भी तो प्राची का बाप है। अनुपमा अंश से कहती है कि तुम जाओ, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। अनुपमा दिग्विजय की तरफ देखती है। दिग्विजय कहता है कि अगर आप ना भी कहती तब भी मैं अंश के साथ जाता। अंश अनुपमा को थैंक यू बोलता है। उसके बाद दिग्विजय और अंश चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा रो रही होती है। तभी अनुपमा को ख्याति का मैसेज आता है। ख्याति कहती है कि प्राची अब बिल्कुल ठीक है। अनुपमा रो रही होती है। तभी दिग्विजय अनुपमा के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अनुपमा ख्याति वाला मैसेज बताती है। अनुपमा आगे कहती है कि अंश प्राची की वजह से सो नहीं पा रहा है, उसे चोट भी लगी है। बा का दर्द कल बढ़ जाएगा और उनकी चिंता में बापूजी भी परेशान होंगे। वहाँ परी की प्रेगनेंसी को लेकर डॉक्टर ने कहा है कि हाई रिस्क है, संभालना होगा। प्रेम नाराज है, राही दुखी है और वसुंधरा जी फिर से नाराज हो गई हैं। दोनों परिवारों की परेशानियां कम ही नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए, एक पल के लिए तो शांति हो, सुकून हो। अनुपमा कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मन घबराता है कि पता नहीं आज क्या होगा। दिग्विजय कहता है कि क्या आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। अनुपमा कहती है कि सारी चीजें भगवान के हवाले ही तो हैं। अंश का एक्सीडेंट हुआ लेकिन अब वो ठीक है, प्राची भी अब ठीक है और हम आज का टास्क जीत गए। दूसरी तरफ मोटीबा पंडित जी को बुलाती हैं। मोटीबा कह रही होती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढें तो हम कहाँ जाएं। मोटीबा कहती हैं कि हमारे प्रेम के लिए कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, वो जीत तो जाएगा ना। और हमारी बच्ची प्राची वो बार बार बीमार क्यों हो रही है, और हमारी परी ये परेशान है, राही भी अपनी बीमारी से निपट रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है। पंडित जी कहते हैं कि सिर्फ नजर की वजह से नहीं होता, इस घर के लोगों के व्यवहार का भी असर पड़ता है। पंडित जी मोटीबा से कहते हैं कि आपको और उस परिवार को साथ में एक दिया जलाना होगा, प्राची के लिए, वो भी 24 घंटे के लिए। सबसे पहले बच्ची से इस गले बदले को हटा दें, बाकी परेशानियां खुद ठीक हो जाएंगी। प्रेम राही से कह रहा होता है कि ये पंडित जी क्या कह रहे हैं। प्रेम कहता है कि उन लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा नहीं होगा। राही प्रेम से कहती है कि जितना प्यार हम प्राची से करते हैं उतना ही प्यार वो लोग भी करते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि हम प्राची के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मना कर देगा। राही कहती है कि पंडित जी ने अभी कहा ना, जो कुछ भी हो रहा है वो नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। राही प्रेम से कहती है कि प्लीज प्राची के लिए तो कुछ सोचो। राही मोटीबा से कहती है कि मैं रेडी हूँ और मुझे लगता है कि सब रेडी हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ अनुपमा अंश से कहती है कि मैंने तुम्हें प्राची की फोटो भी दिखा दी, ख्याति जी का मैसेज भी दिखा दिया, तो अब जाकर सो जाओ। अंश कहता है कि अंदर जाकर नींद नहीं आएगी। तभी डोरबेल बजती है। किंजल दरवाजा खोलती है और मोटी बातें को इतनी रात को देखकर सब शॉक हो जाते हैं, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि मीडिया वाले प्रेम और अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये लोग बाकी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उसके बाद अनुपमा और प्रेम को एक एक टास्क दिया जाता है। वो आदमी कह रहा होता है कि एक टीम दूसरी टीम को हुक्म देगी और वो ऑर्डर मानना होगा। दूसरी तरफ सब पूजा कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।